हर साल 2 करोड़ रोजगार की जब कही थी बात, तब आई थी सत्ता में भाजपा सरकार। अब 8 साल हो चुके हैं, कितना मिला है रोजगार? आज इसी पे करेंगे बात, और इसी के बाद होगा एक छोटा सा बवाल। क्योंकि कुछ लोग जो ये वीडियो देखेंगे, दो तरीके से देखेंगे, एक राजनीति मुद्दे से देखेंगे और एक देश की तरक्की को होते हुए देखेंगे। तो आज हम दोनों पहलू को समझेंगे। तो शुरुआत करते हैं और आंकड़ों के हिसाब से बात करते हैं। जी हाँ, 8 साल में लगभग 7.22 लाख लोगों को नौकरी मिली है। इनडायरेक्टली अगर देखा जाए, हर साल 1 लाख भी नौकरी नहीं मिली है। अगर कुल मिलाकर आंकड़ा देखा जाए तो लगभग 0.33% ही नौकरी मिली है, यानी रोजगार मिला है गवर्नमेंट। यानी कि 1% का भी तिहाया हिस्सा, मतलब तीसरा भाग। आप समझ सकते हैं कितने बुरे हैं हालात हमारे देश के। अब आपको गाली देने का मन कर रहा होगा जो मौजूदा सरकार होगी। इसके पीछे की क्या मंशा है, इस पे भी बात कर लेते हैं। कुछ दिनों पहले डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जानकारी दी थी, कहां पर? लोकसभा में। ये बाकायदा उन्होंने ही ये जो आंकड़े जारी किए हैं, उन्होंने खुद किए हैं। आंकड़े जारी हैं, मैं आपको बगल में तस्वीरें दिखा रहा हूं। तस्वीरें के साथ साथ मैं कुछ आपको बात भी बता दूं कि क्या क्या आंकड़े हैं। 2014 से 15 तक का आंकड़ा आपको दिख रहा होगा, 1,30,423। उसके बाद 2015 से 16। अब आवेदन, यानी कितने लोगों ने आवेदन किया है, ये इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। तो आप सोचिए, हर साल 2 करोड़, 2 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़, 1 करोड़, 1 करोड़, यानी कि आप समझ सकते हैं 2020 के बाद की क्या हालात। जो हमने आपको 0.33% का आंकड़ा बताया, वो 22 करोड़ लोगों ने आवेदन दिया था अब तक 8 सालों में। समझ सकते हैं आप, 22 करोड़ लोगों ने कहा था हमें भाई गवर्नमेंट जॉब चाहिए। उन्होंने एप्लीकेशन दिया और उनमें से कितने लोगों को नौकरी मिली? मात्र 7.22। आपको एक बात की जानकारी देते हैं, हो सकता है ये जो मेरी बात है आपको बुरी लगे। हकीकत तो ये है कि सरकार के पास इतना रोजगार ही नहीं है जितने आप लोग आवेदन दे रहे हैं। कैसे पता? एग्जाम्पल के तौर पर आप मेरे सामने मेरे लैपटॉप देख सकते हैं, हो सकता है किसी भी कंपनी का हो। ये सरकार ने लॉन्च नहीं किया है। ये लाइटिंग देख रहे हैं आप, शायद मैं उसमें खूबसूरत लग रहा हूँ, ये सरकार ने लॉन्च नहीं किया है। सरकार सिर्फ सर्विस देती है। ये जो जिस बिल्डिंग में मैं बैठा हूँ, उसका अलाउटमेंट यानी टैक्स सरकार को जाता है। बिजली की जो सर्विस है वो सरकार के हैंड में आती है। जिस रोड से मैं आता हूँ सरकार के हैंड में आती है। यानी कि मैक्सिमम जो कार्य है वो प्राइवेट कंपनी का है, गवर्नमेंट कंपनी का उतना नहीं। गवर्नमेंट कंपनी सिर्फ सर्विस प्रोवाइड कर सकती हैं, और ये लोग वो उन चीज़ों को प्राइवेट कंपनियां उन चीज़ों को बनाती है और आप तक पहुंचाती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट जॉब वाकई बहुत कम है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी बंद कर दें, जरूरी है गवर्नमेंट जॉब की, क्योंकि उसमें थोड़ी आसानी होती है। लोग कहीं ना कहीं अपने आप को संतुष्ट मान लेते हैं, अपनी ज़िंदगी को सेफ सुरक्षित कर लेते हैं। इसलिए मैक्सिमम लोग गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं। वो सोचते हैं कि गवर्नमेंट जॉब में एक बार दाखिला हो गया तो कहीं ना कहीं उनकी तरक्की है। पर जब इस पर सवाल लगातार उठता है कि हर साल 2 करोड़ रोजगार की जब बात करते हैं तो सरकार चुप क्यों होती है? तो आपको बताते हैं कि हाल ही में एक और अनाउंसमेंट हुआ था, जिसमें कहा था सरकार ने कि अगले 18 महीने के अंदर लगभग 10 लाख नौकरियां देगी सरकार। और सरकार हमेशा अपना बचाव में यह कहती है कि उन्होंने रोजगार की बात की थी, ना कि गवर्नमेंट जॉब की। आप समझ सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब और रोजगार दोनों में फर्क है। फर्क क्या है? आप अभी कुछ कमाते ही नहीं है, आपके पास कोई रोजगार का साधन नहीं है, आपकी जेब में कोई पैसा नहीं आता, ना ही कोई आपके पास काम है। अब सरकार आपसे कहती है कि हम आपको गवर्नमेंट जॉब देंगे, और आपको फिर गवर्नमेंट जॉब नहीं देती तो गलती है। अब सरकार कह रही है रोजगार देंगे आपको, तो रोजगार जरूरी नहीं कि गवर्नमेंट जॉब में ढूंढा जाए। रोजगार का मतलब कि आप चंद पैसा कैसे भी कमाएं, पर कमाएं। सरकार ने अलग अलग तरीकों से रोजगार पैदा तो किया, और वाकई बहुत पैदा किया। आपको बता दें, एक छोटी सी जानकारी हमारे पास मौजूद है। आपको बता दें, द PLI स्कीम के तहत सरकार ने 60 लाख नौकरियां पैदा की हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये PLI क्या है, तो इसकी डिटेल अगर आपको जाननी होगी तो थोड़ा रिसर्च करना होगा, उसमें डीपली मत जाइए। उसके अंदर क्या कार्य होता है उसको आसान शब्दों में समझिए। मेकिंग इंडिया का नाम सुना होगा आपने। सरकार इस पर फोकस कर रही है कि जो भी कार्य हो, यानी कि हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करें, इंपोर्ट कम करें, यानी कि हम विदेशी सामान कम लें और कहीं ना कहीं रोजगार उत्पाद अपने देश में करें। हम खुद चीजें बनाएं, इंडिया की जगह मेक इन चाइना। फिलहाल तो मेक इन इंडिया आता, तो गर्व की बात है। तो इससे कहीं ना कहीं रोजगार पैदा होता। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत काफी ज्यादा रोजगार आया था, और आपने कई योजनाएं देखी होंगी। एक रेडी योजना भी निकली थी, जिसमें सरकार ने 50 लाख रेडी वालों को 10,000 तक का कर्जा दिया था। अगर आप इसको काउंट करें तो लगभग 500 करोड़ रुपए सरकार ने बहा दिए थे। अब आप सोच रहे होंगे बहाने वाली बात कैसे है, सरकार ने तो कर्जा दिया था ना। जी हाँ, कहीं ना कहीं उसमें एक चीज़ मेंशन थी, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, कि
उसका कुल मिलाकर ये था कि आप रेडी वाले हैं, आपको लोन मिलेगा 10,000 तक का, आप देना चाहे तो दे सकते हैं, नहीं देना चाहे तो नहीं दे, यानी एक रिस्क के साथ मार्केट में पैसा लगा दिया था। और साथ ही वो पैसा कैसे वापस आए उसके लिए 3 स्कीम निकाली थी। इजीली 7% का आपको बेनिफिट्स मिल जाएगा अगर आपने समय पर पैसा चुकाया, तो आपको अगली बार उससे महंगा यानी अच्छा लोन मिल जाएगा। तो जिनको ज़्यादा लोन चाहिए होता है या सरकार की नज़र में अच्छा बनना चाहता है वो लोन का पैसा वापस करेंगे, और जो लोग पैसा खाना चाहते हैं तो उनको 1,10,000 की जगह 1,00,000 दो या 5 करोड़ दो, वो तो उतना भी पैसा खा जाएंगे। तो सरकार कहीं ना कहीं उन लोगों की भी मदद कर रही है, क्योंकि रेडी वाले तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर नहीं रहते ना, उनको भी अपनी ज़िंदगी सुधारनी थी। तो सरकार ने उन लोगों के लिए भी काम किया है जो जमीनी स्तर पर काम करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी काम किया है जो कुछ अपना करना चाहते हैं। तो खुद का छोटा छोटा बिजनेस क्रिएट कर कहीं ना कहीं वो भी रोजगार पैदा करते हैं। तो आप समझिए कि रोजगार और गवर्नमेंट जॉब में कितना फर्क है। रोजगार आपको मिलेगा पर गवर्नमेंट जॉब हर किसी के पास नहीं है। सरकार के पास गवर्नमेंट जॉब उतनी है ही नहीं, चाहे आप कितना भी कुछ, जितने आवेदन आते हैं उतने आवेदन का 1% भी सरकार के पास रोजगार नहीं है। हकीकत तो है। आप समझ सकते हैं कि प्राइवेटेशन के ऊपर बात उठती रहती है। प्राइवेटेशन क्यों जरूरी है मैं आपको वो भी बता दे रहा हूँ। ये बात आपको बुरी लगने वाली है कुछ लोगों को। कभी आप गवर्नमेंट ऑफिस में गए होंगे, वहाँ पर किस तरह आपसे बात करते हैं, हर चीज़ को टाल देते हैं। अपने पिक्चरों में भी कहीं देखा हो किसी ने पान खा के थूक दिया है, कोई टाइमिंग की भरोसा नहीं है, आप अपनी मर्जी चला रहे हैं, फाइल को आगे पहुँचाने के लिए फाइल का भार नोटों से बढ़ा रहे हैं। तो समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट जॉब कहीं ना कहीं आलसपन आ गया था। प्राइवेटेशन करना शायद सरकार के लिए मजबूरी बन गया था। तो यही एक मजबूरी का कारण बना जिसकी वजह से प्राइवेटेशन बढ़ता गया। अब कुछ लोग जो विपक्ष में हैं वो कहीं ना कहीं इस पर आवाज़ उठाएंगे। आवाज़ उठाना लाजमी है, विपक्ष का भी होना जरूरी है, क्योंकि अगर सत्ताधारी पार्टी कुछ भी करे हो सकता है हर चीज़ सही ना हो। आप समझ सकते हैं कोरोना काल के बाद देश की स्थिति इतनी बुरी हो चुकी थी, ना जाने कितने लोग बेरोजगार हो चुके थे। आप समझिए कि आप सिर्फ सरकार को दोष देने से अच्छा आप समझिए कि आप चाहते क्या हैं। अब आपको लग रहा होगा कि मैं कहीं ना कहीं सरकार का पक्षपात कर रहा हूं। नहीं, मैं पक्षपात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ बता रहा हूं कि सरकार के पास तो रोजगार नहीं है, आप मांग क्यों रहे हैं। आप रोजगार खुद पैदा करिए, आप मेहनत करिए, आप हासिल करिए रोजगार, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना बंद कर दीजिए, करिए, अच्छी बात है, क्योंकि कुछ लोगों की ज़रूरत है गवर्नमेंट पे। पूरा प्राइवेटेशन नहीं हो सकता। सरकार हमें सर्विस देती है, पुलिस बल के थ्रू देती है, आर्मी बल के थ्रू देती है, जिससे हम सुरक्षित महसूस करें। सरकार ने हमें सुरक्षित महसूस कराया है, पर रोजगार कहीं ना कहीं हमें मेहनत से कमाना है। तो अब अगर आपको लगता है कि सरकार अपने वादों पे खड़ी नहीं उतरी है, तो जो हमारी पूरी बात को थोड़ा दोबारा से समझिएगा कि सरकार के पास उतना रोजगार नहीं है, सरकार बस आपको रास्ता दिखा रही है, रोजगार तो आपको खुद बनाना है। अगर खबर आपको ठीक लगे तो लाइक करिए, अगर खबर आपको बेकार लगे तो डिसलाइक करिए, और वीडियो आगे से आगे शेयर करिए जिससे ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचे। और भी अपडेट्स के लिए बने रहे ऑथम न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।